एवरीवन, वेलकम टू दी वंडरफुल साइंस चैनल। स्वागत है आप सभी का। और आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप डी अब आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो एग्जाम में इतने बड़े मेजर चेंजेस आए हैं उसका मेजर रीजन क्या है और आपको अगले शिफ्ट वाले बच्चों को किस तरीके से तैयार होके जाना है, ये चीज थोड़ी सी समझनी होगी क्योंकि पिछली शिफ्ट से ही हम चीजों को आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ पेपर का पैटर्न बताने वाली हूँ जिस पैटर्न पे एग्जाम आ रहा है, ताकि आप पेपर को देख के उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपको कितने कितने सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अंडरस्टैंड करता है कि पेपर आपसे इस बार क्या डिमांड कर रहा है। इसमें दो बड़ी चीजें हैं। एक तो पेपर का पैटर्न जैसा आप सोच के जाते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे आप सोच के जाते हो वैसा नहीं रहता है। ये बात हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि जो आपसे रेलवे ग्रुप डी का जो पैटर्न है हर चीज का, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं आता है। क्वेश्चन जो है वो थोड़े से नंबर इधर उधर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइंस की अगर मैं बात करूं तो जो साइंस को आप बहुत इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हो, 9th और 10th का आप सिलेबस उठाते हो और उसको सुपरफिशियली पढ़ने की कोशिश करते हो कि ऊपर से, वो जो बच्चे जो ऊपर से ही पढ़ते हैं चीजों को, यानी कि सुपरफिशियली पढ़ के जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, जो बैकग्राउंड है वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से चीजें पढ़ के जा रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो रही है। कुछ चीजों के रेफरेंस देके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्वेश्चन का नंबर है वो कैसे आ रहा है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन ही है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन ही है। ये दो सेगमेंट से क्वेश्चन इधर उधर नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं। आपके मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये तीन सेगमेंट हैं, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा चेंज है। जैसे स्टैटिक और जीके की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से हैं। करंट अफेयर जो है वो 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स आ रहा है यहाँ पे, जो कि आपका 10 क्वेश्चन सीधा सीधा अभी तक के शिफ्ट में 2025 के पूछे हैं। या तो मैं ये कह लूं कि जिन इन 2-3 दिनों में जिन लोगों का पेपर हो चुका है वो लोग थोड़े से लकी हैं इस मामले में कि उनका पेपर पहले पड़ गया है। उसका रीजन ये है कि जो आपके जो पहली दो शिफ्ट है या पहले जो 2-3 दिन पेपर हो चुका है, आज ऑलरेडी 28 हो चुकी है, 26, 27, 28, ये आज तक के रिव्यू आज तक का जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे है। जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2025 से आ रहे हैं। ऑलरेडी नवंबर का महीना चल रहा है, 11 महीने 2025 के पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये अक्टूबर तक का भी करंट अफेयर आ रहा है तो लास्ट 10 मंथ्स का करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे भी जो बच्चे हैं वो कोशिश ये करिए कि आप लास्ट 10 मंथ्स का करंट अफेयर रिवाइज कर जाए। तो अभी तक तो ये, अब आगे शिफ्ट में हो सकता है कि 2025 में देखे पीछे पीछे जाते जाए तो उन लोग के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बहरहाल अभी ये चीज है। नाउ अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में टोटल 30 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। मैं आपको बाय नंबर और जो बच्चे पेपर अंदर देके आए हैं उनकी ही बोली पे आपको ये बात बता रही हूँ कि साइंस में 30 क्वेश्चन है। राइट, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हर चीज से ज्यादा वेटेज साइंस का है। 25 क्वेश्चन सोच के नहीं जाइएगा, 25, 28, 26, 22 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा सोच के नहीं जाना है आपको। क्वेश्चन का नंबर जो है वो चेंज होगा, फ्लक्चुएट करेगा। जरूरी नहीं है आगे शिफ्ट वाले बच्चों को 30 ही क्वेश्चन मिले, हो सकता है उनको 25 ही मिले, 28 मिले या 22 क्वेश्चंस मिले, कम भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो साइंस के जो है वो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आज अभी 3 दिन तक की जो शिफ्ट है उसके आधार पे मैं आपको ये बात यहाँ पे बताने लग रही हूँ। अब क्वेश्चन का प्रकार क्या है, सिर्फ साइंस की बात करेंगे, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो क्वेश्चन का प्रकार है वो कुछ इस तरीके से, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कोट कर रही हूँ लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ चीजें। जैसे मैंने बोला, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो महज सुपरफिशियल स्टडी करने से आपको नहीं आएंगे। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे नहीं आएंगे। जैसे कि आपकी जो ये करंट जीके वाला पोर्शन है, टेस्ट क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर 19 T20 वुमेन का जो विजेता है वो पूछा गया है आपसे। ऐसे करके आपकी एक उल्लास योजना है उसके ऊपर जो मिजोरम में आती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ साइंस पे आते हैं। साइंस में जैसे नेप्थलीन है, ठीक है, नेप्थलीन जो है इसका फॉर्मूला C10H8 होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, C10H8 होता है।
ठीक है। और ये किस तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आप यूज करते हो बाथरूम में, बेसिन में, सिंक में या बेड में जब हम कपड़े रखते हैं तो उस पर कीड़े नहीं लगे। नेप्थलीन जो है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस को पूरा करता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वाधर पतन जिसको बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर पतन कहाँ क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड यानी कि ठोस चीजें डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, गैसेस में। जैसे कपूर होता है, कैम्फर होता है, कपूर जो है ना वो डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वही एग्जाम्पल आपका सब्लिमेशन या ऊर्ध्वाधर पतन नेप्थलीन रिप्रेजेंट करता है। अब नेप्थलीन के जलने पे कैसा रंग होगा ये क्वेश्चन है अगर, तो आपको वहां पे येलो फ्लेम याद रखनी है, येलो। एंड जो फ्लेम निकलती है वो स्ट्रेट सीधी नहीं जाती है, वो घुमावदार होती है, यानी कि स्पाइरल शेप में फ्लेम जो है वो निकल के जाती है। मोमबत्ती बुझती है या आप कैंडल जलाते हो तो आपने जनरली देखा होगा कि जो फ्लेम होती है वो स्ट्रेट जाती है कैंडल बुझने पे या वैसे, लेकिन जो यहाँ पे नेप्थलीन को जलाते समय, नेप्थलीन को अगर आप बर्न करोगे तो एक तो येलो कलर की फ्लेम होगी और दूसरा वो स्पाइरल फ्लेम होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आई गेस वी हैव नॉट कवर्ड। नेप्थलीन कोई भी नहीं पढ़ा रहा होता, सिर्फ एग्जाम्पल होते हैं कि नेप्थलीन सब्लिमेशन शो करता है, बट उसके अलावा डिटेल तो चीजें हम नहीं पढ़ते हैं ना। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको इस तरीके की चीजें पढ़नी है। ठीक है, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल है, बट आपको आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम, और यहाँ पे 50 हर्ट्ज अगर दिया हुआ है तो आंसर आपका 0.02 सेकेंड हो जाएगा। 0.02 सेकेंड होगा या 2 सेकेंड होगा तो 0.02 सेकेंड होगा। ऑप्शन में 0.2, 0.002 ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, या 2 सेकेंड भी ऑप्शन होगा तो 002 1/t करना है आपको, 1/50 करके। नाउ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आगे भी कवर होगा, लास्ट तक के सेशन में भी आएगा। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी जो प्रक्रिया होती है, भोजन बनाने की पेड़ों के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्वपोषी के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉफिक कहते हैं ना, खाना अपना खुद से बनाते हैं प्लांट्स, जिसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, पानी लेते हैं। क्लोरोफिल जो उन पत्तियों के अंदर मौजूद एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उससे सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि यूवी रेज जो होती है या जो विजिबल लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। राइट, अब ये कन्वर्ट करने के बाद जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन एज एन बाई प्रोडक्ट निकलता है। ये इक्वेशन है हमारी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस पत्तियां कराती हैं, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल कहाँ पे रखा होता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन से सेल के अंदर रखे हुए जो क्लोरोप्लास्ट है उनसे होता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मैं कोट नहीं करूंगी, लेकिन कौन से सेल इसके लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले इस पूरी पत्ती के अंदर आपको कुछ सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, डिवीजन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। ठीक है, जब हम लेयर्स बाय लेयर्स पढ़ते हैं तो उसको एनाटॉमी बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले की जो लेयर है वो क्यूटिकल है। पत्तियों के ऊपर आपने देखा होगा एक वैक्सी कोटिंग होती है, चिकनी सी, जिसपे पानी डालेंगे तो फिसल जाएगा, तो वैक्सी कोटिंग को क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, उपकला जिसे कहा जाता है, अपर लेयर जो होती है। वैसी ही एक लोअर एपिडर्मिस भी होती है। अब इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मौजूद होते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या होता है, मीजोफिल सेल। ठीक है, मीजोफिल। मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगी एग्जाम में किस तरीके से, बस क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शंस पे मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो वो गलत बात होगी, स्टेटमेंट्स गलत नहीं देना चाहिए जब मना किया गया है। बट हाँ, उसके मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। यहाँ पे जब हम पत्तियों की लीफ एनाटॉमी करते हैं या एलएस सेक्शन निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकालते हैं, तो ये जो आपको बीच बीच में जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं। या मैं ये कह सकती हूँ कि पत्तियों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है और उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, अगर ये नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ये मौजूद होता है मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल दो तरीके की कोशिकाएं हैं, एक तो लंबी जो सेल्स ये नजर आ रहे हैं इनको हम पेलिसेड के नाम से जानते हैं, जो लॉन्ग सेल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स जो हैं वो आपके पेलिसेड हैं यहाँ पे, और जो सर्कल शेप में नजर आ रहे हैं ये जो गोल गोल है ना उनको स्पॉन्जी कहते हैं। तो अगर लंबा मीजोफिल सेल है तो वो पेलिसेड है और अगर गोल सेल है तो वो स्पॉन्जी सेल है। ठीक है,
और यहाँ पे मौजूद है जाइलम और फ्लोएम। तो एक्चुअली जो क्लोरोफिल है ना वो इन्हीं मेसोफिल सेल्स में रखा रहता है, और ये मेसोफिल सेल टाइप होते हैं पैरेन्काइमा सेल के। किस टाइप के सेल के? पैरेन्काइमा। अब आपको लगेगा पैरेन्काइमा कहाँ से आया है, तो टिश्यू चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, है ना। अगर मैं आपको टिश्यू चैप्टर के ऊपर स्टेटमेंट दूं तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनमें 3 तरीके की सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा, जिसमें से पैरेन्काइमा क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरेज का। तो जो क्लोरोफिल है वो भी तो प्लांट स्टोर करके रख रहे हैं ना, इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट, वर्णक है जो कि पौधे के अंदर रखा हुआ है। तो ये जो क्लोरोफिल है वो किस टाइप के सेल्स में रखा हुआ है, वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। एंड यही चीज जो है वो आपके प्लांट के फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आई गेस ये चीजें क्लियर है, लीफ का स्ट्रक्चर क्लियर है। प्लांट से रिलेटेड या बॉटनी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपसे पूछा जाना है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बाकी 2 क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, तब रिएक्टिविटी सीरीज में डिटेल में जाएंगे। जैसे कि ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज पे ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन जो है वो कलर के ऊपर था, रंग के ऊपर था, कि अगर हमने CuSO4 को Zn या जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो जो कलर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का। ना CuSO4 को अगर हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, तो वो कॉपर को हटा देगी, है ना, रिप्लेस कर देगी या डिस्प्लेस कर देगी, हम जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस में कॉपर, ZnSO4 प्लस में कॉपर। जब ये CuSO4 था तो इसका रंग क्या था, नीला, ब्लू कलर था इसका यहाँ पे। जब ये Zn है तो Zn का अपना कोई कलर नहीं होता, लेकिन हाँ इसको हम व्हाइटिश कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सफेद से कर सकते हैं। तो CuSO4 का जो सोल्यूशन होगा उसका कलर होगा नीले रंग का, ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ये रिएक्शन होगी, क्योंकि Zn का जो कलर होता है व्हाइट होता है, तो ZnSO4 जो है वो कलरलेस यानी कि रंगहीन हो जाएगा, कोई कलर अलग से नजर नहीं आएगा। जबकि कॉपर जो है वो ब्लू कलर का होता है और वो अलग से निकल जाएगा। तो इसका कलर आपसे पूछा जा सकता है या जा चुका है। एक ये चीजें हैं जहाँ पे आपसे कलर्स पूछे जाएंगे, फ्लेम्स के, पिगमेंट्स के, सबके आपसे कलर पूछे जाएंगे। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें किसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, किसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, किसमें कार्बन नहीं पाया, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपकी पूरी एक सिस्टम है जहाँ पे आप एल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट करते हो और अल लिखा जाता है, CHO अल्डिहाइड होता है तो अल वर्ड हो गया, वो अल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स, ईथर्स, एस्टर्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, इन सब के आपको सफिक्स लर्न करने हैं जो उनके साथ उनके लग के उनको पूरा एक कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाते हैं। नाउ मेटल इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री के मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में जब हम ओर्स और एलॉय पढ़ते हैं तब ये पूरा पॉइंट आता है। जब हम किसी भी ओर्स को निकालते हैं, ओर्स क्या होते हैं, अयस्क होते हैं जो पृथ्वी की भूपर्पटी में दबे होते हैं, और जब हम मेटल को बाहर निकालते हैं तो वो एक्सट्रैक्शंस की जाती हैं, तो हम रिएक्शंस कराते हैं उनकी, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पहली बात तो इसमें सिर्फ मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते हैं। खाली एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों में आता है और इसमें रखा हुआ है। अदरवाइज ये सारे के सारे जो हैं वो आपके मेटल कंपाउंड्स हैं। मेटल में कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सीरीज आपको जगह जगह अलग अलग तरीके की दिखाई देती हैं। इसमें आप याद रखिए पोटेशियम इस सीरीज में टॉप पे होता है और पोटेशियम को हम किंग ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव होते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में कौन रखा हुआ है, तो मिडल में ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे 14 है आपसे एग्जैक्ट 7 की वैल्यू पूछी जा रही है, नो, वो आपसे एक रफ आइडिया जो है वो लेके, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अलग अलग होती है, तो आपको 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पे कोई भी एक ऐसा कंपाउंड होगा जो एक्सट्रीम मिडल में आता है, मतलब सेंटर में आता है, और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में आते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको उसी टाइम जज करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। समझ आ गया? डिटेल में पेपर डिस्कस नहीं करते हैं, पर आपको ये समझ आ गया होगा कि साइंस को हल्के में नहीं लेना है। इजीली जो आप एमसीक्यूज वन लाइनर या वन वर्ड जो एमसीक्यूज आप लर्न करते हो उससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक सुपरफिशियल नॉलेज लेके जाने से एग्जाम में काम नहीं चलेगा। कुछ टॉपिक जो हैं वो आपको डिटेल में पढ़ने ही पड़ेंगे। टिश्यूज एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज है, केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ के जाइए। मुझे लगता है इस पूरे सीक्वेंस में जो फिजिक्स है वो सबसे इजी आएगी, क्योंकि जो आपके यहाँ पे वही चीजें पूछी जाती हैं जैसे कि आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो तो आप आराम से कर सकते हो। जो मुश्किल पार्ट आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली रहेगा वो रहेगा थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायो। अगर आपने ऊपर से पढ़ ली है ना, बहुत इंटरनल मीजोफिल सेल्स अगर आपने नहीं पढ़े, पैलिसैड पैरेनकाइमेटस सेल्स या स्पॉन्जी पैरेनकाइमेटस सेल्स नहीं पढ़े हैं, देन देयर विल बी अ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए। अभी भी इस वीडियो के एंड पे मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपने चाहे कोई चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, अभी तक अगर आपका पेपर अगले 10 दिन में भी होने वाला है और आपको अब इस पॉइंट पे जाके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो आप दुनिया जहान की कोई भी YouTube की वीडियो, YouTube चैनल देखना बंद कर दीजिए। मेरी वीडियो भी आपने देखी, आगे हम टॉपिक्स पे जो करने वाले हैं, जैसे भी हम करने वाले हैं, आप अगर अगले 10 दिन के लिए एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो बुक है और 10th क्लास की जो बुक है साइंस की, अगर आप इसको भी कर जाएंगे ना, पढ़ जाएंगे इसको पूरा, डायग्राम इसके देख जाएंगे ना, तो आपके 90% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी साइंस की। इस बात को अगर आप मानते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वीडियो में ज्यादा चीजों को, और मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पे साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करा सकती हूँ, राइट। तो वी कैन डू साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपको लीफ का ये डायग्राम कराया होता सिर्फ, तो भी मैं आपको मीजोफिल और पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो समझा सकती थी। आगे आपको इस वीडियो में और इस चैनल पे क्या चाहिए, क्योंकि ये चैनल अल्टीमेटली साइंस, सिर्फ साइंस के लिए बनाया गया है, इसमें साइंस के अलावा कुछ नहीं होगा और उसमें भी मेजर फोकस जो है वो बायोलॉजी पे ही होगा। तो इस चैनल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो और आगे कौन सी वीडियो मुझे आप लोगों के लिए करना चाहिए जो ग्रुप डी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, जैसा कि एग्जाम आ रहा है। साइंस अच्छे लेवल की आ रही है, कोई 6-7 के बच्चे के लेवल की नहीं आ रही है, बढ़िया लेवल की जो है ना वो साइंस आपको पूछी जा रही है। सो ऑन दैट बेसिस काइंडली लर्न दी एनसीईआरटी थॉरली, और जो इस वीडियो पे, जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड होंगे उनको ज़रूर आपको ध्यान से देखना है। स्टे ट्यून, आगे के लिए मैं जुड़ूंगी और कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो करूंगी कि जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस का सेट लेके आ रही हूँ, वो जरूर वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।